नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं ये उत्तराखंड का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है। ये वैसे एक प्रकार सोचा है तो करंट में भी आ सकता है और ये आने वाले समय में ये उत्तराखंड के लिए एक गेम चेंजर होगा। उत्तराखंड, सभी को पता है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है पलायन। ठीक है, पलायन है। पलायन क्यों है? इसके एक मुख्य कारण है उत्तराखंड में सड़क नहीं है, हर गांव में सड़क नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल नहीं है। अब ये जो रेल लाइन बनेगी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, ये उत्तराखंड के पलायन को रोकेगी। पहला काम इसका जो है पलायन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उत्तराखंड के लिए, अभी बताएंगे इसमें कि उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर होगी। उत्तराखंड को पूरा सवार देगी। और दूसरा है ये इसका महत्व जो है पलायन को कम करना है इसका कारण। और दूसरा है बॉर्डर, जो उत्तराखंड के बॉर्डर है चाइना के लिए, वो मजबूत होंगे। और तीसरा जो है, ये मेन जो है इसका जो कारण है, चार धाम यात्रा के लिए ही बनी है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का साधन है चार धाम। बहुत लोगों का चूल्हा जलता है। अभी तुमने देखा होगा कोरोना काल में कि हमारे यहाँ जो जिले हैं जो दो चार धाम के, तो उन लोगों के लिए रोजगार का बहुत कम हो गया था। रोजगार, उन लोगों को बेरोजगारी देखने के लिए, बहुत सारे होटल जिन्होंने लीज में ली थी उनके लिए दिक्कत हुई, बहुत सारा कारण था। तो इसकी थोड़ा चर्चा करें परीक्षा की दृष्टि से कि ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2011 को शिलान्यास हुआ था। इस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने 9 नवंबर 2011 को शिलान्यास किया, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया। कई 100 साल इसकी जो हिस्ट्री है, ये प्रथम विश्व युद्ध से है। इसकी ये क्वेश्चन याद में रखना, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है इसका। ये क्वेश्चन बाद में नाम आएगा। एक व्यक्ति थे हमारे दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी जो थे, ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता भी हैं, जिनको अंग्रेजों ने विक्टोरिया क्रॉस, कभी पूछा जाता है विक्टोरिया क्रॉस ये सेना के लिए दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार है ब्रिटेन का, सेना के क्षेत्र, सेना के लिए। तो दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस जब जीते, दिया गया उनको, सॉरी, तो उस समय वहां के जो महाराजा थे ब्रिटेन के, अंग्रेज जो थे, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। अब मजाक में उन्होंने पूछा कि दरबान सिंह नेगी जी, आपकी इच्छा क्या है? उन्होंने सोचा कुछ मांग लेंगे। उन्होंने कहा, सर मेरी एक ही मेन इच्छा जो है वो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन। ऐसी इच्छा पूछती। अब उन्होंने कहा ओके, अंग्रेज लिखा होगा, कुछ याद क्या हो। अब 1924 में, याद रखना ये डेट, 1924 में भारत आजाद नहीं हुआ था, 1947 में हुआ। 1924 में अंग्रेजों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का सर्वे किया, लेकिन बना नहीं पाए। इसलिए बना नहीं पाए, अंग्रेज बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा। अब याद रखना, कोई परीक्षा किसी ज्यादा कहानी याद नहीं करनी है कि हमारे इस रेल प्रोजेक्ट से संबंधित दरबान सिंह नेगी है। कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्या तो इस रेल लाइन का नाम रख दे दरबान सिंह नेगी, कोई ट्रेन का नाम रख दे, भविष्य में हो सकता है। तो याद रखना, विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी की इच्छा थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में रेल लाइन बने। आगे 1924 में हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2011 में कांग्रेस की सरकार ने इस पर शिलान्यास किया। लोग कई सालों से इसके पीछे पड़े थे। 2014 में भारत का सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पता है तुम्हें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक किस्म के नेता हैं, तो उनकी अटूट विश्वास है केदारनाथ बद्रीनाथ पर। उन्होंने 2015 में इसमें काम शुरू करा दिया। काम इसका शुरू हुआ 2015 में। 2015 में, अब कभी पूछा जाता है इस पर कितना खर्चा आएगा। अब भाई एक अनुमानित क्या सोच सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा इसमें खर्चा 16,200 करोड़ का लगभग खर्चा आएगा। 16,200 करोड़, इतना खर्चा आना है इसमें।
अब देखो इसमें काम कहां तक क्या क्या हुआ इसका अपडेट देते हैं। तो ये आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए ट्रेन, अब देखो तुम्हारे किसी गांव में, उदाहरण दे रहे हैं, कोई गांव था, बंजर गांव, कोई नहीं रहता था वहां, बीच में रेलगाड़ी छुक 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 आ रही है, तो आदमी सोचेगा भाई वाह हमारा तो गांव बन गया, इससे क्या होगा, लोग गांव की, और चार धाम। अब देखो ये जो इसकी लंबाई है, याद रखना, ये 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। इसमें जो है, अब देखो पहाड़ में ट्रेन कैसे आएगी, बहुत सारे कुछ दिमाग में ही रहता है कि ट्रेन आएगी कैसे। जो स्टार्टिंग वाले होते हैं लगभग वो सोचते हैं कि ट्रेन आएगी कैसे, भाई प्लेन में तो सीधा ट्रेन सीधे जाती है। तो याद रखना इसमें 85% ये अंडरग्राउंड होगी, जमीन के अंदर जाएगी। 85 मतलब 106 किमी ये जमीन के अंदर होगी ये ट्रेन। तभी तो खासियत है इसकी, तभी तो ये पूरे भारत में क्या, उत्तराखंड में क्या, पूरे भारत में इससे क्वेश्चन बनने वाले। 106 किलोमीटर की लंबी अंदर जाएगी जमीन के अंदर, टनल बन रहे हैं इसमें। अब इसमें टनल जो है 17 टनल है। कभी पूछा जा सकता है कि 17 टनल, कितने टनल है, टनल सुरंग 17 सुरंग है, टनल है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 35 ब्रिज बनेंगे, ब्रिज, पुल, 35 ब्रिज होंगे इसमें। इस जो रेल लाइन होगी इसमें 35 ब्रिज होंगे। प्रारंभ में इसमें 12 रेलवे स्टेशन, हर 10 किलोमीटर के बाद रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया। ये बहुत अच्छा निर्णय है। अब देखो यहां से अगर वीरभद्र से शुरू होती है कर्णप्रयाग, इसमें स्टेशन नहीं होते तो किसी गांव को कोई फायदा नहीं होता। अब देखो ये कोई देवप्रयाग जा रहा है, उसको ट्रेन से आएगा तो पहले कर्णप्रयाग आना पड़ेगा, फिर वापस कैसे जाएगा, तो इसका कोई महत्व नहीं होता। अगर ये स्टेशन नहीं होते तो इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इसमें 12 स्टेशन बने शुरुआत में इसमें, लेकिन इसमें अब 13 स्टेशन, ये जदाशु नया स्टेशन 13वां बना, कि उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में, देवप्रयाग से मलेथा के बीच में ज्यादा लग रहा था, तो इसने कहा कि इसके बीच में एक स्टेशन, ये गांव भी जुड़ गया, इतना एरिया। ये ट्रेन 125 किमी, 85% ये जमीन के अंदर टनल होगी, और 12 स्टेशन नहीं होंगे, आप 13 होंगे, और 17 टनल होंगी, और 35 ब्रिज होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से याद करना। अब आगे ये बढ़ता है कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे भारत की सबसे लंबी टनल भी इसी रेल लाइन में होगी। सबसे लंबी जो टनल होगी, याद रखना, ये भारत में अभी जम्मू कश्मीर में है सबसे लंबी टनल। टनल कभी भी होगी, मैदान में नहीं होती। अधिकतर टनल कहां होती है, सीधा सुरंग जहां भी होती है वो पहाड़ों में, दो पहाड़ों के बीच में होती। पहले 11 किलोमीटर के लगभग एक टनल थी जम्मू कश्मीर में। अब ये सबसे लंबी टनल इसी में होगी, वो होगी 15.1 किमी। बहुत लंबी होती है टनल, 15 किलोमीटर आप जमीन के अंदर लगातार जा रहे हो, तो 15 किलोमीटर सीधा बहुत होता है। और कभी पूछा जाता है कि जो ये टनल है इसकी लंबाई कितनी है। टनल की लंबाई जो होगी 15.1 किलोमीटर होगी। ये देवप्रयाग से लचमोली के बीच होगी। कब ये क्वेश्चन नोट भी कर लग सकते हो कि देवप्रयाग से लचमोली के बीच में होगी ये टनल, और ये भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल होगी। उसके बाद क्वेश्चन ये आते हैं इसमें जो होंगे, अब भाई किस किस को फायदा होगा, गेम चेंजर जरूर है ये, किस किस को भी। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगी। कोई क्वेश्चन आता है जैसे राजाजी नेशनल पार्क कितने राज्यों से और कितने जिलों से होकर, कितने जिलों में है, ऐसे क्वेश्चन इससे आएंगे। 5 जिले हैं, 5 जिले देहरादून में जाएगी, टिहरी जाएगी, टिहरी के बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे इसमें, टिहरी को जोड़ेगी। उसके बाद पौड़ी को जोड़ेगी, पौड़ी क्षेत्र है। उसके बाद हमारा रुद्रप्रयाग आएगा, और लास्ट में आएगा हमारा चमोली। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब तुम्हें पता है कि 2 धाम, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा ये। अब पहले लगते थे यहां से आने में 7 घंटे, 6-7 घंटे लगते थे,
अब ये 2.5 घंटे में आराम से सो के आएगा पहाड़ों में, कोई टेंशन नहीं। अब देखो इससे पर्यटन इतना बढ़ेगा, ये कुमाऊं को भी जोड़ सकता है। कर्णप्रयाग जो है लास्ट स्टेशन है कर्णप्रयाग। पता है कौन सा प्रयाग है? ऐसा प्रयाग है जो कुमाऊं की नदी और गढ़वाल की 2 नदियों को मिलाकर एक प्रयाग बनता है, वो है कर्णप्रयाग। एकमात्र प्रयाग है जिसमें कुमाऊं से एक नदी कुमाऊं से आती है, एक नदी गढ़वाल से। कभी ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कभी कौन सा ऐसा प्रयाग है जिसमें दोनों मंडलों से, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की 2 नदियां मिलती है, तो वो है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर ग्लेशियर से आती है कुमाऊं से और अलकनंदा, ये 2 नदी का संगम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है कुमाऊं से बहुत नजदीक है। अगर कर्णप्रयाग से आते हैं तो ये कुमाऊं के लिए भी सेना की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेना का साजो सामान आ सकता है। ये 5 जनपदों से होकर गुजरेगी। अब इसमें स्टेशन आएंगे, पहला स्टेशन आएगा वीरभद्र से शुरू होगी, ऋषिकेश से थोड़ा आगे है वीरभद्र, ऋषिकेश में है वीरभद्र, पहला रेलवे स्टेशन होगा इसका। उसके बाद ऋषिकेश, याद रखना ये ऋषिकेश में जो जगह है, ऋषिकेश का पुराना स्टेशन नहीं है, इसमें नया स्टेशन, न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। और इसका नाम परिवर्तन करके योग नगरी रेलवे स्टेशन कर दिया है। और याद रखना इससे क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे हरा भरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये न्यू ऋषिकेश या योग नगरी, ये नया रेलवे स्टेशन बना है। कभी पूछा जाता है उत्तराखंड में कौन सा नया रेलवे स्टेशन बना, ये बना है योग नगरी ऋषिकेश वाला। और ये हरा भरा होगा, पूरा बना है, जो बन गया है, कंप्लीट हो गया, यहां से यहां तक कंप्लीट हो गई है रेलवे लाइन, यहां टैल हो चुके हैं, बहुत काम चल गया, बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 लास्ट या 25 में ये रेलवे लाइन पूरी बन जाएगी और लोग चलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग होते हुए देवप्रयाग जो है, यहां पर एक चीज और थोड़ा समझाना चाहता हूं मैं कि जितने प्रयाग है, कर्णप्रयाग हो, देवप्रयाग हो, नंदप्रयाग हो, कोई भी प्रयाग हो, 2 नदियों का संगम प्रयाग होता है। जो भी प्रयाग है हमारे, ये प्रयाग है वो बहुत कंजेस्टेड इलाके में है, यहां से भी नदी, बीच में थोड़ा टापू, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो याद रखना कि जो भी रेलवे स्टेशन है, जैसे कर्णप्रयाग, अब कर्णप्रयाग में बहुत सारे सोच रहे होंगे कर्णप्रयाग में बनेगा कहां? कर्णप्रयाग में जगह ही नहीं है, कर्णप्रयाग में कभी नहीं बनेगा क्योंकि जगह नहीं होगी। रुद्रप्रयाग में कभी नहीं बनेगा क्योंकि जगह नहीं होगी, तो उससे थोड़ा हटके दूर बनाएंगे। जो कर्णप्रयाग लास्ट जो है, सेवई जगह है कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे गोपेश्वर रोड में, सेवई में बनेगा ये, क्योंकि कर्णप्रयाग में जगह नहीं। सोचना है कि कर्णप्रयाग रेल लाइन कहां है, ऐसे देखोगे नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि यहां क्या होगा, क्योंकि जगह नहीं हो। कोई भी प्रयाग हो, किसी प्रयाग में जाओ, वहां पर नहीं, जगह नहीं होगी कहीं पर भी। सेम प्रयाग की जगह जो होगी, 2 नदियों बीच में शहर होगा छोटा सा, ये प्रयागों की कहानी हो, सेवई में बनेगा यहाँ। अब देखो शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, ठीक है। श्रीनगर में, अब श्रीनगर जो है, पता है श्रीनगर भी बहुत कंजेस्टेड इलाका है, मतलब वहां बस क्या है, श्रीनगर की हर जगह नहीं बन सकता, क्योंकि श्रीनगर में 84 जगह, कभी पूछेंगे श्रीनगर में नहीं हो सकती क्योंकि शहर बन गया है तो किनारे बनेगी, वो जगह है 84। श्रीनगर में कहां बनेगा रेलवे स्टेशन? 84 में बनेगा। अब तुम्हें पता है कि दूसरा जो रेलवे स्टेशन आएगा जो बहुत कंजेस्टेड जगह होगा, वो होगा रुद्रप्रयाग का सुमेरपुर में बनेगा। ये सुमेरपुर में, बहुत सारे रुद्रप्रयाग में ढूंढे होंगे कहां बनेगा, ये बनेगा सुमेरपुर में। और यहाँ कर्णप्रयाग। कितने रेलवे स्टेशन है? 12 है। वीरभद्र, ऋषिकेश, न्यू ऋषिकेश, इसका नाम अभी योग नगरी, और ये सबसे हरा भरा, और यहाँ पर योग ध्यान मुद्रा में शिव जी की मूर्ति भी लगाई गई है, और योग मुद्रा में ऐसा लगेगा कौन से पार्क में हम चलेंगे, ऐसा स्टेशन बनना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले समय में बनेंगे। शिवपुरी और ब्यासी, देवप्रयाग और जनासू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी पौड़ी में, पता है ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और रुद्रप्रयाग सुमेरपुर में बनेगी। घोलतीर, गौचर और कर्णप्रयाग के सेवई में ये स्टेशन बनेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, ये करंट में भी पूछा जा सकता है, आने वाले समय में ये जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं
कि क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएगा उस क्षेत्र से, क्वेश्चन जैसे आ गया ही कर्णप्रयाग रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच कितने स्टेशन बनेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं करना है, पहले पढ़ लो। और दूसरी बात ये आएगी कि बहुत सारे अभी गोल्डन चांस है बच्चों के पास, जितने भी स्टूडेंट है, गोल्डन चांस क्या है कि अभी घर है, समय है पूरा पढ़ने का, लॉकडाउन है तो पढ़ने का पूरा समय है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि खाली फालतू में बैठे तैयारी करें, और तुम्हारे पास फॉर्म भी है। फॉर्म क्या है? वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, LT और पुलिस, जितने भी ये है। अब क्या करते हैं बच्चे कि कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज वो रहता है जो बहुत समझता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, LT पुलिस। और उत्तराखंड में बहुत सरल है नौकरी पाना। इसलिए सरल है क्योंकि यहां पर तुमने क्या करना है, हमेशा पढ़ाई का एक मंत्र होता है। एक मान लेते हैं तुम कर रहे हो, वीडियो की कर रहा हूं, अभी तो वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, अरे कुछ नहीं है, एक हमने बनाया रॉकेट, मिसाइल बनाती मान लो। अब ये मिसाइल बन चुकी है, अब बताओ ये मिसाइल बनी अग्नि 5 मान लेते हैं, मिसाइल बन गई अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल बनेंगी, नहीं ये तो सिर्फ चाइना में यूज होगी, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी देश हम पर अटैक करेगा तो हम ये मिसाइल हर जगह हर देश में डालेंगे। वही है ये, पढ़ लिया उत्तराखंड, कोई भी देश आ जाए सब जगह वही मिसाइल दागनी है। समझ लो कि मिसाइल वही दागनी है, एक ही है। सब सिलेबस पूरे देख लो, कोई भी सिलेबस देखो, उत्तराखंड में सब कुछ यही आना है। उत्तराखंड एक बार क्लियर कर लो तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्लियर है उत्तराखंड, कभी नहीं हो सकता, अपडेट होते रहते हैं अपडेट। तो ये चीजें ज्यादा ना, ये देखो वीडियो, LT पुलिस, कोई भी टेस्ट के लिए हर उत्तराखंड का एक ही, आपको पता है मैंने मिसाइल बनाए, अग्नि 5 बना दिए, अब कोई भी पेपर आए वहां लॉन्च कर देना आपने। तो लॉन्च करेंगे तो लगभग यहां पर क्लियर हो जाता है। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 4 धाम के नाम से ये आ सकते हैं। एक तो 4 धाम एक्सप्रेस बन सकती है, या कोई एक्सप्रेस यहां से बनेगी, और दूसरा ये बनेगा, एक आदमी का नाम मैंने बताया था वो दरबान सिंह नेगी, इसका क्लियर रखना। और ये लगभग इससे संबंधित, और रेलवे स्टेशन 12 होंगे और एक टनल इतने होंगे। और अब जो है इसको निर्माण करना बहुत बड़ी बात है, इसका निर्माण जो कर रही है कंपनी, तो उस कंपनी को याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसका निर्माण जो कर रही है, इसका बजट बता दे 16,200 करोड़ का ऐसे बजट, इसको RVNL करेगी। RVNL क्वेश्चन आएगा, कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कौन करके? RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये करेगी इसका निर्माण। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को ये इसमें एक बार रिवीजन अगर चाहे या स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, और ये क्लियर हो जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। टूरिस्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध होगा ये, तो ये चीजें अपने मन से भी कर सकते हो। धन्यवाद।